तो जब वो नगर में पहुंचे तो उन्होंने पूछा कि यार ये क्या हो रहा है, सब लोग ढिंढोरा क्यों पीट रहे हैं। अच्छा, संस्कृत में हरि का अर्थ वानर भी होता है। जो विष्णु भगवान आए थे ना नारायण जी को वर देने, मतलब नारद जी को वर देने, वो वहीं बैठ गए थे। सो स्टोरी ऑफ नारायण एंड नारद मुनि. So what happened is Narad Muni is Brahma's son, Brahma के पुत्र हैं, and he was on the path of enlightenment, moksha, from the starting only, from the birth only, motivated by Brahma. Even Brahma cursed him also for this thing. वो अभी एक दूसरी स्टोरी है जिसमें माँ आदित्य पे आएंगे तो उस पे बताएंगे ये चीज. बट या तो नारद मुनि ना बहुत ध्यान लगा रहे थे. फिर इंद्र को लगा मैटर डाउटफुल है, ठीक है, कुछ गड़बड़ कर सकते हैं ये. तो उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने फिर से असाइन किसको किया, कामदेव को. ठीक है, जो जो देवता के रूप में होते हैं ना, तो उनके लिए कामदेव, और जो मनुष्य है ना उनके लिए अप्सराएं, क्योंकि उनको मालूम कि अप्सराएं तो यहाँ काम नहीं कर पाएंगी. देवताओं के मतलब विष्णु शिव भगवान के, मतलब विष्णु सॉरी शिव जी और इन सब के ऊपर इनको लिए पूरा ब्रह्मास्त्र चाहिए, मतलब कामदेव ही चाहिए सीधा. ठीक है, क्योंकि बात जब देवों की होती है ना तो इट्स इंटरनल मैटर, तो इंटरनल थॉट्स चाहिए. मनुष्य के केस में इट्स ऑल एक्सटर्नल फिनोमिना ज्यादा फैसिनेट करते हैं इनको. सो दैट्स द डिफरेंस. जब तुम देखो द शिव, एक्चुअली में शिव में और जो कामदेव वाली स्टोरी है वो एक इंटरनल स्टोरी है. इट्स ऑल अबाउट इंटरनल शिवा. इट्स नॉट, कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कामदेव एंड शिव जी एज भस्म एंड ऑल दैट. इट्स अ होल आइकोनोग्राफी कि आप जब योग में होते हो तो आपके खुद के अंदर का काम जागता है. जब यू डिप्राइव योर इंद्रियाज तो इंद्रदेव हिलते हैं. इंद्रदेव इज ओनली इंद्रियाज, योर सेल्फ इंद्रियाज. देर इज नो इंद्र as a sitting god or something like that. It's your इंद्रियास जो सेंसेस को लगता है कि यार ये हमको मार डालेगा, पूरी बॉडी को लगता है कि अब तो गए, ये ना हमारा त्याग कर देगा, और बॉडी मरना नहीं चाहती. दैट इज अश्विनी. वो अपना सेल्फ डिफेंस एक्टिवेट करती है, और उस सेल्फ डिफेंस में तुरंत उसके बाजू में भरनी है, तो कहती है भरनी तुम जागो. तो भरनी के अंदर काम है, ठीक है, काम का वो आता है. तो काम जब जगता है भीतर का तो फिर उसको सिर्फ थर्ड आई के थ्रू, मतलब आपके परसेप्टिव क्लियरिटी के थ्रू, थर्ड आई के थ्रू ही उसको भस्म किया जा सकता है. दैट इज द स्टोरी फ्रॉम विच लाइक शिवा इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इन अ योगिक फॉर्म. तो नारद मुनि के साथ सेम स्टोरी चल रही है. नारद मुनि इज लाइक ना पूरा अपना योग में बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं पूरा प्रॉपर. एंड दिस कामदेव ऑल्सो कामदेव ने सारा स्ट्रेटेजी सेम यूज किया और चीजें करी, उन्होंने प्रयास किया, लेकिन वो हुआ नहीं, मतलब नारद मुनि को भी कोई फर्क पड़ा नहीं. एंड देन कामदेव लाइक ना हाथ जोड़ लिया उन्होंने नारद मुनि से, महाराज आप महान हो, आपने ये कर लिया. एंड नारद मुनि देन ओपन हिज आईज एंड ही सेड कि ठीक है मैं जीत गया, मतलब मैं भी विजयी हो गया, काम के ऊपर मैंने भी विजय प्राप्त कर ली. तो बोले कि किसको बताऊं मैं ये अब चल करके. तो बोले एक काम करता हूँ, शिव ने भी काम को किया था तो उनसे चल के मिलता हूँ पहले. बोले तुम ही नहीं हो इस जगह पे जिसने कामदेव के ऊपर काबू कर लिया, मैं भी हूँ. तो वो गया शिव जी के पास है, उन्होंने बताया कि सी वी आर नाउ इक्वल, हम दोनों ना बराबरी पे हैं अभी, क्योंकि आपने भी कामदेव को जीत लिया था, मैंने भी कामदेव को जीत लिया. तो शिव जी मुस्कुराए, शिव जी बोले कि ठीक है एक काम करो, लेकिन ये तो तुमने मेरे को बता दिया, लेकिन ये बात विष्णु जी से मत बताना. तो बोले विष्णु जी से नहीं बताऊं. तो बोले कि ये तो ना शिव जी, तो इनको तो लगता है कि बस यही अपना सारा श्रेय लेना चाहते हैं और किसी और की बात ना फैले, इसलिए ये मेरे को बोल रहे हैं कि विष्णु को नहीं बताना. एंड नारद जी लेकिन इग्नोरिंग शिव जी रश टू विष्णु भगवान. विष्णु भगवान पास पहुंचे, बोले नारायण नारायण. तो बोले कि क्या हो गया. नारद जी बोले कि अरे मैंने भी कामदेव आए ऐसे ऐसे परेशान होके चले गए मेरे पास से, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, मैं काम के सबसे ऊपर हूँ. तो बोले अच्छा काम के ऊपर है आप, वाह बढ़िया बढ़िया, ठीक है आप तो एकदम परमहंस हो गए, ये हो गए वो हो गए, पूरा उनका तारीफ किया. नारद जी भी गदगद एकदम कि हाँ हो तो गए ही है, थोड़ा थोड़ा तो मुझे भी लग रहा है कि मैं भी हूँ कुछ,
बढ़िया। तो चले वो फिर अपने ब्रह्मा जी के पास, सोचे कि चलो अब पिताजी को बताते हैं कि मैंने कामदेव पे विजय पा लिया। तो वो रास्ते से जा रहे थे, तो रास्ते में एक नगरी पड़ी। ठीक है, वो नगरी नई नवीन नगरी थी। ठीक है, नवीन नगरी थी और उसके एक राजा थे। राजा का नाम मैं भूल गया हूँ। बट उस राजा, तो नारायण को लगा यार ये मैं इतनी बार यहाँ से रास्ते से गुजरा, बट लगता है हो सकता है मैं तपस्या में इतने बहुत ज्यादा दिन तक लीन हो गया कि ये नई नगरी बस गई है इधर साइड में। कभी मैं इनसे मिला नहीं। एक काम करता हूँ, ब्रह्मा जी से तो मैं पहले बाद में मिल लूंगा। मैं ये नगरी पे हो लेता हूँ एक बार, इनके राजा से तो मिलूं कि चल क्या रहा है, इतना मतलब इतना सेलिब्रेशन किस बात का हो रहा है। तो जब वो नगर में पहुंचे, तो उन्होंने पूछा कि यार ये क्या हो रहा है, सब लोग ढिंढोरा क्यों पीट रहे हैं। तो बोले कि आज महाराज की पुत्री का स्वयंवर है। बोले पुत्री का स्वयंवर है? बोले हाँ हाँ, आज पुत्री का स्वयंवर है। और आप जाइए उन राजा जी से मिलिए। तो वो नाराज नारद जी गए, राजा जी से मिले, तो राजा जी ने भी नारद जी को वो किया। और वही है नारद जी कुंडली मास्टर। ठीक है, तो जो पहले मिलते हैं सबसे पहले, महाराज जी हाथ देखो, बताओ बिटिया का क्या है। अब नारद जी ने उनकी पुत्री का हाथ देखा। हाथ देख करके बोले कि ये जो जिस भी मतलब व्यक्ति से विवाह करेगी, ये उसकी रेखाएं ऐसी थी कि जिससे भी विवाह करेगी वो त्रिलोक के स्वामी होंगे, त्रैलोक स्वामी हो जाएगा। और वो विष्णु के समान सुंदरता होगी उसकी। ठीक है, ऐसा नारद जी ने उनको बताया। लेकिन नारद जी के मन में आया, नारद जी ने उसका इंटरप्रिटेशन किया कि उससे विवाह होगा, त्रैलोक नाथ से विवाह होगा, कि वो त्रैलोकनाथ हो जाएगा। ये उनकी अंडरस्टैंडिंग है कि जो विवाह करेगा इससे वो त्रिलोक की नाथ हो जाएगा। तो विष्णु नारद जी को लगा कि देखो यार, काम देखो तो अपन ने भी ठिकाने लगा ही दिया है, तो अपन भी त्रिलोकनाथ तो बन सकते हैं। स्कोप तो अपना भी है टाइट। ठीक है, तो नारद जी ने क्या कहा, नारद ने कहा कि ठीक है, तो आप स्वयंवर रचाओ। ठीक है, स्वयंवर रचाए। और तब तक नारद जी पीछे पीछे गए और उन्होंने आह्वान किया नारायण नारायण का। तो विष्णु भगवान प्रस्तुत हो गए। विष्णु भगवान जब प्रकट हुए तो उन्होंने बोला कि देखो महाराज, आज स्वयंवर है और इसका स्वयंवर मतलब वो है। आप एक काम करो, आप मेरे को ना सिर्फ थोड़ी देर के लिए अपना मुख उधार दे दो। तो उन्होंने जो स्टेटमेंट बोला कि बोले कि हरि हरि मुख मोहे प्रदान कीजिए, मतलब ऐसा बोला कि हरि मुख। अच्छा, संस्कृत में हरि का अर्थ वानर भी होता है। ठीक है, मंदर को भी बोलते हैं। तो विष्णु जी मुस्कुराए और विष्णु जी ने बोला तथास्तु। अब नारायण का मुख जो है ना वो वानर का हो गया है। एंड नारायण हैजंट लुक्ड हिज फेस इन द मिरर, बट ही नोस कि यार विष्णु का मतलब विष्णु से सुंदर तो कोई है नहीं इसमें। तो देयर इज अ नो चांस कि ये जो पुत्री है, मतलब ये जो कन्या है, वो मतलब मेरे तरफ देखे किसी और को। तो ही वेंट इन द फ्रंट रो, जा करके वहां बैठ गए। पीछे सब हंस रहे हैं। पीछे से हंसने के बाद देखो मतलब आज तो बड़े दिन आए हैं कि आज बंदर भी मतलब आकर के इस स्वयंवर में आए। कैसे कैसे बुद्धि लोग हैं कि जरा सा अपनी शक्ल भी नहीं देखे। और नारायण को लगा कि ये देखो कितने जल फुकड़े हैं, है ना, मेरी सुंदरता देख करके इनसे रहा नहीं जा रहा, तो मेरे को ऐसा सा बोल रहे हैं पीछे पीछे से ताकि मैं चला जाऊं यहाँ से, गुस्सा हो जाऊं और चला जाऊं, इसलिए मेरे को ऐसा पीछे पीछे बोल रहे हैं। तो नारायण इग्नोर। उनकी पत्नी वो उनकी पुत्री आई, माला देखी। वो जब इधर देखी तो वो उधर गई नहीं। बोले कि इधर तो मेरे को जाना ही नहीं है क्योंकि वो तो वानर दिख रहे हैं। वो सीधा आगे निकल गई। ठीक है, तो नारायण को लगा कि एक मिनट कुछ मिस्टेक हो गया इधर, कि बोले कि इधर इधर आना है। तो नारायण खुद ना उठ करके उस कन्या के आगे चले गए। ठीक है, तो कन्या के आगे चले गए तो वो कन्या ने उनको बोला कि अरे धुत बंदर, यहाँ से भग भग, ऐसा करके उनको धुतकार दिया। तो नारद जी को लगा कि यार ये क्या बोले, ये बोले बंदर क्यों बोले, वानर क्यों बोले। तो उन्होंने फिर वहीं पे देखना वो घड़ा था या कुछ ऐसा था, तो उसमें अपना चेहरा देखा। और जब चेहरा देखा, जब मतलब उनको जब वो थोड़ा शौक में हुआ कि मतलब कि ऐसा बोला, और जब तक पीछे आए तब तक ने उन्होंने माला डाल दी थी। और माला डाली किस पे थी, जो विष्णु भगवान आए थे ना नारायण जी को वर देने, मतलब नारद जी को वर देने, वो वहीं बैठ गए थे देखने के लिए स्वयंवर। तो उन्हीं के ऊपर में माला डाल दी।
अब जब नारद जी ने अपना मुख देखा और ये देखा कि स्वयं विष्णु को ये कन्या ने हर ली, तब तो उनको बहुत क्रोध आ गया। बोले कि मतलब अच्छा, मेरे को यहाँ पे बंदर का मुख देख करके अपना विवाह करने के उस चक्कर में थे आप, इस वजह से मेरे को ऐसा वानर का मुख दे दिया, ये वो। और नारद जी लाइक फ्यूरिएटेड सो मच सो कि इन्होंने कर्ज क्या कि आपने जिस तरह से मेरा लाइक ना जिस तरह से मैं तड़प रहा हूँ अब, मतलब विवाह के लिए कह लो या पत्नी के लिए जिस तरह से मैं तड़प रहा हूँ, कालांतर में आप भी ऐसे तड़पोगे। एंड जिस वानर के मुख को आपने मेरे पे सुशोभित किया है, उसी वानर के उससे आपको मदद मांगनी पड़ जाएगी, और उन्हीं की मदद मांगने के उपरांत ही आप का अपनी काम पत्नी बनेगा। हाँ, काम बनेगा। ठीक है। तो जब उन्होंने ये कर्ज कर दिया तो विष्णु जी ने ताली बजाई और सारी माया खत्म। नारद जी देखे हैं कोई है ही नहीं, तो बोले कि वाह नारद जी, आपने तो काम पे विजय प्राप्त कर ली थी, कहाँ गई आपकी काम और कहाँ गई आपकी बुद्धि? ना तो कोई नगर था, न कोई पुत्री, न किसी का स्वयंवर रच रहा है। तब नारद जी को होश आया कि अरे रे रे रे, अब उन्हें लगा कि तो मिस्टेक हो गया। तो मिस्टेक हो गया तो कोई क्या करे, अभी कर्ज तो कर्ज ही है, अब तो वो फलीभूत होना ही था। तो इसी श्राप के चलते विष्णु भगवान ने कालांतर में रामचंद्र जी के रूप में जन्म लिया, और वो फिर वानरों की सेना के थ्रू जो वो चीज़ें वाला कर्ज था वो फलीभूत हुआ। और उसके पश्चात की स्टोरी तो आपको काफ़ी हद तक मालूम ही है, बट दिस इज हाउ दैट इनिशियल पार्ट ऑफ द डेज बिगैन। ठीक है। तो आद्रा में शिव भी हैं जो काम के चेष्टा में हैं, जो तो भस्म करने में एबल हो गए, और नारायण भी है वहीं पे जो नहीं हो पाए। फिर उनको बड़ी गिलानी हुई, फिर वो फिर गए कि भाई अब तो बड़ी वो है, ब्रह्मा जी के पास गए, बताया होता है। एंड देन ही अगेन कंटिन्यूड हिज स्पिरिचुअल पाथ इन दिस वे एंड बोट डाउन टू विष्णु, है ना। वो सारा प्रोसेस होता है। तो दो कहानियां पुनर्वसु के नक्षत्र में यहाँ पे आई कि राम जन्म से रिलेटेड हो गई, एक इससे हो गई।